को देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले है मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हाँ भाई, तो क्लास 12th वाले बच्चों, आपको सीयूईटी की सारे चेंजेस जो है, सारी डेट जो है वो आ चुकी हैं। कल ही एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। पेपर पैटर्न में इस बार होने वाले हैं बदलाव, सब्जेक्ट की चॉइस को लेके भी इस बार होने वाले हैं बदलाव, और इंपॉर्टेंट डेट जो है कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें, कैसे पुराना वाला सिस्टम था और अब क्या होने वाला है, वो मैं आपको सिंपल तरीके से कंपेयर करके बताऊंगा। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपको अपना ड्रीम कॉलेज लेना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमें प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, तो हमें इसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उन बच्चों को मेरा एक सजेशन है कि आप जरूर सीयूईटी का एग्जाम दीजिएगा, फॉर्म भी भरिएगा, दोनों चीजें अपने हाथ में रखिएगा कि हाँ मेरे पास ऑप्शन था रेगुलर कॉलेज करने का, लेकिन फिर भी मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। ऐसी कुछ फीलिंग के साथ आप प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करेंगे। तो जितने भी बच्चे बिल्कुल कंफर्म है कि प्रोफेशनल कोर्स ही करना है उनको भी सीयूईटी करना चाहिए एक एक्सपीरियंस के लिए। और जो भी आपने सब्जेक्ट 12th तक पढ़े हुए हैं उनके बेस पे भी आप सीयूईटी में आ सकते हैं, लेकिन अदर टॉपिक्स भी हैं जिनकी तैयारी भी आपको करनी है। फटाफट से बता देता हूं आपको कि पुराना क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम होने वाला है, क्योंकि आपको पुराना सिस्टम पता नहीं होगा लेकिन नया जरूर पता हो जाना चाहिए। पहले क्या होता था, पेपर पैटर्न में आपको 10 ऑप्शन मिलते थे, मतलब आपको 50 क्वेश्चन में से 40 करने हैं, यानी 10 ऑप्शन मिल गए। और जो जनरल टेस्ट था उसमें 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, यानी कि इसमें भी आपको 10 ऑप्शन मिलते थे। मतलब मेन सब्जेक्ट में भी और जनरल सब्जेक्ट्स में भी आपको 10 क्वेश्चन के ऑप्शन मिलते थे। अब ऐसा नहीं होगा, चाहे मेन हो या जनरल टेस्ट हो, आपको 50 में से 50 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे और कोई भी चीज आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये एक स्ट्रिक्ट मेजर उठाया है सीयूईटी एनटीए वालों ने कि भाई ऐसे करेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट चॉइसेस है, पहले सब्जेक्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा होते थे, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते थे। अब तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई 3 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने। एडिशनल आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हो? 6 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ये था पुराना वाला। नया वाला जो सिस्टम है वो ये कहता है कि भाई अब आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हो? 5। तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट की उन्होंने फालतू वाली जो चीज थी वो बिल्कुल हटा दी है। अब वो टू द पॉइंट सब्जेक्ट आपसे चाहते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं कि सर टोटल सब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अर्लियर जो सब्जेक्ट्स थे वो 61 सब्जेक्ट्स थे, तभी उन्होंने फालतू के ऑप्शन दे रखे थे। अब उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड टू द पॉइंट सब्जेक्ट्स कर दिए। बिल्कुल अच्छा स्टेप है सीयूईटी के वालों की तरफ से कि भाई 37 सब्जेक्ट्स में से आपको सिलेक्ट करना और इतने इनफ रहते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अब सर क्या करना है हमें ये बता दीजिए। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च को यानी कल आ चुकी हैं, जो 22 मार्च तक आपको भरनी है। 22 मार्च को जो बच्चे भरने बैठेंगे तो उन्हें मैं बता दूं कि उनका रात 12 बजे तक का समय नहीं होगा। उनका जो समय है वो उनका जो समय है वो रात 12 बजे तक नहीं होगा। तो रात 11:45 या 11:50 तक वो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इस केस के अंदर कि भाई आपको जो फॉर्म है वो 22 मार्च को नहीं भरना है। कोई भी चीज आपको 22 मार्च तक नहीं ले जानी है। तो आइडियली क्या सिचुएशन होगा, आइडियली आप 5 मार्च से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी मेरा आपको सजेशन रहेगा कि अपना फॉर्म खुद ना भरें। अपना फॉर्म किसी भी साइबर कैफे वाले से ना भराएं। अपना फॉर्म किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से और जो आपके टीचिंग स्टाफ में हो, मतलब आपके कोचिंग वालों से भरवाइए या फिर अपने स्कूल वालों से भरवाइए। जिस भी टीचर के आप टच में हैं उनसे भरवाइएगा। ये जो कैफे वाले होते हैं बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं जिसका भरपाई जो है बच्चे को करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने घर पे किसी सीनियर बच्चे जो आपके भाई बहन है उनसे भरवाइए, कोचिंग वाले टीचर से भरवाइए या फिर अपने स्कूल वाले टीचर की कंसल्टेंसी से या उनकी निगरानी में भरवाइएगा। अदरवाइज एक भी चीज गड़बड़ होने से आपको परेशानी में आना पड़ सकता है। नेक्स्ट सर पेमेंट कब होगी? तो 22 मार्च तक सारी एप्लीकेशन वो ले लेंगे। उसके बाद पेमेंट उसकी 23 मार्च से शुरू हो जाएगी। एग्जामिनेशन जो डेट्स हैं आपकी वो 8 मई से लेके 1 जून तक आएंगी। और फीस क्या है ये भी बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपए लगेंगे 3 सब्जेक्ट्स के लिए। और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट, जैसे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तो 400 रुपए पर सब्जेक्ट, यानी कि 1800 रुपए में आपका फॉर्म जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का भर जाएगा। अब सर इसमें कुछ और बच्चे होते हैं, ओबीसी वाले भी होते हैं, SC ST वाले भी होते हैं। जो ओबीसी वाले और जो SC ST वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है फीस में? तो जो 1000 रुपए वाली अमाउंट है उनके लिए हो जाएगी आपकी 900 रुपए ओबीसी वाले बच्चों के लिए। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनकी जो 9000 लिख दी मैंने, और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगी अमाउंट 800 रुपए। और ये जो 400 रुपए पर सब्जेक्ट है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ओबीसी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा 375 पर सब्जेक्ट। और जो आपके SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगा 370 पर सब्जेक्ट। और जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा आपको कितने MB की फोटो चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो, जो बच्चे मुझसे पढ़ाई करते हैं वो तो मुझसे भरवा ही लेंगे फॉर्म, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो चाहते हैं कि नहीं सर आप सेपरेट वीडियो डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे लाने हैं, कैसे अपलोड करना है बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से, उसकी भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा अगर आप चाहेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कितने KB कितने साइज के होने चाहिए, 10th की मार्कशीट बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से आपको अपने पास रखनी है। तो ये थी आपकी CUET में अपडेट।
क्या है, तो भाई 1 मार्च से लेकर 22 मार्च, पेमेंट डेट उसके बाद आएगी, करेक्शन विंडो 24 मार्च से खुल जाएगी आपकी, और उसके बाद फीस की ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, और पुराने और नए सिस्टम में क्या चेंजेस है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिलेबस को लेकर डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या कोई और स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज की वीडियो आपको मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट के क्या सिलेबस आएगा, 12th में से कितना आएगा, तो ऐसा मान के चलेगा 60 to 70 to 80% भी 12th से ही पूछा जाएगा आपको उसकी नॉलेज हो, लेकिन 20% चीजें अलग आएंगी सब्जेक्ट्स में, और जनरल टेस्ट जो जनरल पेपर है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश वगैरह, वो तो अलग आएगा ही। अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिएगा, 12th की नॉलेज के बेस पे सीयूटी देने मत जाइएगा, थोड़ी सी कोचिंग कहीं पर भी इधर उधर अपने लगवा के आसपास, ऑनलाइन मत लीजिएगा कोचिंग, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी के लिए। अगर आप 12th के बच्चे हैं, आसपास ऑप्शन अवेलेबल है तो गो फॉर क्या नाम है आपका ऑफलाइन, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही ना हो तो ऑनलाइन के लिए जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, हम भी अपना कोर्स जो है ऑनलाइन में प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये रही सीयूटी 2025 की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।